जय श्री राम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस से टू डू ऐप कंप्लीट किए थे, तो इस वीडियो में हमारा जावा स्क्रिप्ट का टाइम है। तो चलो जावा स्क्रिप्ट की मदद से आज की वीडियो में हम लोग एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जो कि हमारा प्योर ओरिजिनल कैलकुलेटर होता है, उसी टाइप से वर्क करेगा। तो चलो सबसे पहले हम ब्राउजर पे और इसका इंटरफेस देख लेते हैं। वेलकम एवरीवन टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। देखो, सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन करके फीचर को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को उस फॉर्मेट में बनाना काफ़ी आसान हो जाए। तो देखो, सबसे पहला फीचर क्या होगा कि यूजर किसी भी नंबर को कैलकुलेट कर सकता है, यानी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो भी करना चाहता है वो यूजर कर सकता है। सबसे पहला फीचर ये हमारा होने वाला है। ये आपको ऑटोमेटिक मतलब एक कैलकुलेटर का है जो बेसिक फीचर होता है, ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऐड करके। तो देखो, अगर यूजर ऐड करना चाहता है 2 + 1 करना चाहता है, इसका आउटपुट देखना चाहता है, तो क्या करेगा, ये जो हमारा इक्वल टू का सिंबल है इस पर क्लिक करेगा तो आउटपुट आ गया 3। और चाहेगा यूजर सोचेगा कि इसको खाली करने के लिए यानी इनपुट को इरेज करने के लिए, तो ये क्लियर कर सकता है सी पे क्लिक करके। ये हमारा फर्स्ट हो गया है। सेम एज प्लस माइनस डिवाइड जो भी है, सेम फीचर कैलकुलेट करने का इसी टाइप से वर्क करेगा, आपको पता ही है। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया कैलकुलेट करने का। अब सेकेंड फीचर क्या होगा, सेकेंड फीचर होगा कि सबसे पहले आप किसी भी सिंबल पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले सिंबल नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, उसके पीछे जीरो ऑटोमेटिक कॉन्केट हो जाएगा। जीरो मतलब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, इसके बाद ही सिंबल आएगा। ये हमारा सेकेंड फीचर था। सेम एज पॉइंट के केस में भी यही होगा, सबसे पहले जीरो आ गया, इसके बाद पॉइंट आएगा। ये हमारा सेकेंड फीचर था। और थर्ड फीचर क्या होने वाला है, थर्ड फीचर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देखना। थर्ड फीचर, मान लो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आया कि देखो हमें फ्रंट में हमें जो कीबोर्ड का सिंबल होता है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, उस सिंबल का यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, किस सिंबल को यूज करना है, तो हमें गूगल से जो भी हमें मल्टीप्लाई का सिंबल मिलता है उस सिंबल को यूज करना है। तो ये हमें कहाँ से सिंबल मिलेगा, तो गूगल पे आप लिखना नॉर्मल मल्टीप्लाई सिंबल, तो इस टाइप का सिंबल मिल जाएगा। और डिवाइड सिंबल लिखना तो इस टाइप का सिंबल मिल जाएगा। बट इसमें क्या दिक्कत है, आप कीबोर्ड वाला जो भी मल्टीप्लाई वाला सिंबल होता है, जो एक स्टिक टाइप होता है, वो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है कीबोर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट। उससे अगर करोगे ना मल्टीप्लाई, तो आपको आउटपुट प्रॉपर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट गूगल का जो फ़ॉन्ट यूज करोगे आप, और उससे मल्टीप्लाई करना आप चाहोगे, मान लो 4 × 4 करोगे और इक्वल टू पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। मेरे में अभी आउटपुट आ गया, क्योंकि पीछे में इसका लॉजिक लिख रखे हैं। आप शुरुआत में करोगे तो आपका आउटपुट नहीं आने वाला है, आपका एरर आने वाला है। एरर क्या आएगा कि मतलब नहीं आपका सिस्टम समझ पाएगा कि ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो इसको मतलब हम लोग किस टाइप से हैंडल करेंगे, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा वीडियो में, और काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिलेगा। ये हमारा हो गया थर्ड फीचर। और फोर्थ फीचर क्या है, आप समझना। फोर्थ फीचर है हमारा कि एक बार में किसी भी एक ही सिंबल को यूज कर सकते हो। मान लो 2 को प्लस किए, तो अगर मान लो प्लस पे अगर आप सोच रहे हो कि प्लस को 2 बार क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। और फिर सोचोगे कि माइनस करेंगे तो प्लस के साथ माइनस भी आएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है। एक बार में सिर्फ एक ही सिंबल आप लिख सकते हो। ये हमारा फोर्थ फीचर हो गया है। अब फिफ्थ फीचर क्या है, आप समझना। फिफ्थ फीचर है हमारा कि जो भी मतलब हमारा जो मान लो प्लस करने का केस है, प्लस करने का, और इसमें हमें लास्ट में ये कर दिया, हमें मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है। अब इक्वल टू करेंगे तो हमारा एरर आएगा, आपका यही कहना होगा, और बात सही है, एरर भी आएगा। लेकिन हम जब इक्वल टू करेंगे तो इसका देखो 1 + 2 होकर के ऐड होकर के 3 आउटपुट आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमें पीछे का लॉजिक लिख रखे हैं। क्या इसमें हो गया है कि जब भी इनपुट में हमारा सिंबल मिलता है तो और इक्वल टू पे क्लिक होता है तो सिंबल को ऑटोमेटिक हटा देता है, और जो भी प्लस माइनस होता है कैलकुलेट करने वाला जो फीचर होता है, सिंपल सा कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देगा। ये हमारा फिफ्थ फीचर था और लास्ट फीचर था। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन को बनाते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए हम लोग टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि टेबल से काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलो VS कोड पे मिलते हैं वहीं पे और डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने VS कोड पे, और चलो जल्दी से हम लोग डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल टैग लेना है। टेबल टैग लेना है। अब टेबल टैग में सबसे पहले एक ऊपर वाला रो बनाना है, क्लियर का बटन और इनपुट लेना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक टीआर लेना पड़ेगा। जो टीआर क्या करता है, एक रो में काम करता है, आपको पता है, डिज़ाइन आपको आता ही होगा आई होप। अब टीआर में क्या लेना है, एक टीडी लेना है। अब टीडी किस टाइप से होगा, मतलब टीडी किसके बेस होगा, तो टीडी अपने अपने एलिमेंट के बेस पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में टीडी किसके बेस में है, एक टीडी हो गया क्लियर का, एक टीडी इनपुट हो गया, मतलब अपने एलिमेंट के बेस पे होता है। तो हमें 2 टीडी लेना पड़ेगा, आपको पता है। तो एक टीडी ले लिया, अब इसमें बटन टैग लेकर के सी लिख देते हैं, और एक टीडी यहाँ पे लेते हैं। उसमें हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। आपको नॉर्मल सा लॉजिक है, यहाँ पे पता ही है। ये इतना हो गया। अब सेकंड में क्या करना है
कि इसको कॉपी पेस्ट करके और सेकेंड में क्या करना है आप यहाँ पे समझना है। सेकेंड में हमारा है प्लस लेना है और 1 2 3 यानी हमें टोटल 4 TD लेना है। तो 4 TD के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना है, प्लस लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन में सबसे पहले प्लस ले लेते हैं और यहाँ पे भी बटन ही लेना है। और बटन में क्या करते हैं हम लोग 1 ले लेते हैं। अब इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं एक और लेते हैं टोटल 3। तो ये पहला रो का मतलब सेकेंड रो का हमारा काम हो चुका है। डिजाइन देख लेते हैं इस टाइप के है। अब ये इतना गैप आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट को क्या करते हैं हम लोग कॉल स्पैन 3 देते हैं। इसका TD के कॉल स्पैन 3 दे देते हैं, नॉर्मल सा लॉजिक है। यहाँ पे करेंगे कॉल स्पैन 3 तो हमारा वो गैप चला जाएगा। आप देखना यहाँ पे गैप चला जाएगा। अब नीचे क्या लेना है, हमारा माइनस लेना है और 4 5 6 लेना है। ये नॉर्मल है हमारा, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हमें 4 लेना है, 5 लेना है और 6 लेना है। और फिर यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और यहाँ पे नीचे हमें क्या करना होगा, इस मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई जो सिंबल है ऑलरेडी हम निकाल कर रख रखे हैं, आप गूगल से ले लेना। मल्टीप्लाई दिखाना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई दिखा देंगे। और क्या है यहाँ पे 7 है, 8 आएगा एंड 9 आएगा, इतना हो गया। अब फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे इस TR को और क्या करते हैं कॉपी कर लिए। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ये जो डिवाइड का सिंबल है ना, इसको उठाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं पेस्ट करते हैं। और डिवाइड को पेस्ट करने के बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक 9 तक हमारा डिजाइन में है तो 9 तक रखेंगे। पॉइंट के बाद हमारा क्या है 0 है और एक इक्वल टू का सिंबल है, ये नॉर्मल है। तो अभी हमारा डिजाइन इस टाइप से आएगा, आप देखना इस टाइप से आएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से डिजाइन कर लेते हैं। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनपुट को टारगेट करते हैं। बॉडी को ऑलरेडी विड्थ हाइट दे रखे हैं 100% और फ्लेक्स वगैरह दे रखे हैं ताकि वो मिडिल में अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल को क्या करेंगे, टेबल को टारगेट करके TR को टारगेट करके फिर TD को टारगेट करते हैं और इनपुट को सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं। अब इसका आउटलाइन दे देते हैं हम लोग अभी के लिए नन देने के बाद हम लोग क्या करते हैं पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स के और 8 पिक्सल्स। लेफ्ट राइट से 8 ले लेगा और टॉप बॉटम से 10 ले लेगा, नॉर्मल सा है। और बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल्स ग्रे सॉलिड। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं 8 पिक्सल्स ताकि वो अच्छा दिखे। ये हमारा हो गया पहला इनपुट के लिए। अब बटन को डिजाइन कर लेते हैं थोड़ा। अब बटन को डिजाइन इसी टाइप से करेंगे। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, इनपुट की जगह बटन ले लेते हैं और इसको विड्थ हाइट दे देते हैं। बटन को विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। ये नॉर्मल सा लॉजिक है, आप देख लेना यहाँ पे इस टाइप से आ गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे जैसे है बाहरी में बॉर्डर, तो बॉर्डर के लिए क्या करेंगे टेबल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो टेबल टैग है उसको हम लोग क्या करेंगे बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर 1 दे देंगे। तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें गैप टाइप है और टेबल को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे करके और TD में गैप आ रहा है तो उसको गैप दे देते हैं। गैप के लिए हम लोग पैडिंग का यूज कर लेंगे, नॉर्मल सा लॉजिक है। अब यहाँ करते हैं इसको यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं TD को 10 पिक्सल्स। और क्या करते हैं टेबल को हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, टेबल को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, नॉर्मल जो भी रैंडम आ रहा है उसी को दे देते हैं। अब जा करके देखो इस टाइप से हमारा प्रॉपर काम करेगा। अब कर्जर वगैरह पॉइंटर जो भी है आप बटन को दे देना, नॉर्मल सा लॉजिक है कर्जर पॉइंटर। ये हमारा इतना काम हो गया। अब टेबल को भी आप देना चाहते हो बॉर्डर रेडियस तो दे दो, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स का दे दो। तो हमारा ये नॉर्मल डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। अब चलो सबसे पहले अब लॉजिक पे काम करते हैं। अब लॉजिक किस टाइप से होगा अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का समय आ चुका है। हाँ जी, तो अब हम लोग डिजाइन का पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हमारा काम बचा था JS का यानी लॉजिकल चीज़ का। तो लॉजिकल चीज़ करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें किस चीज़ को करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करवाना है कि इस जितने भी बटन है ना उस पर क्लिक करवाना है। अब क्लिक करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बटन को टारगेट करना पड़ेगा डोम का यूज करके यानी क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके। तो आप सबसे पहले आप कमेंट करके एक चीज़ बता देना कि क्वेरी सिलेक्टर यूज होगा यहाँ पे कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज होगा। देखो यहाँ पे आप लोग गेस कर लिए होगे, कमेंट कर दिए होगे, तो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज होगा क्योंकि हमें लाइन बाई लाइन करके मान लो यहाँ पे हज़ारों बटन है। तो हम लोग क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है कि एक बार में एक ही बटन को देता है गेट करके, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल को यूज करेंगे तो एक बार में सारा बटन आ जाएगा। तो हमें क्यों बार बार लिखना, इससे अच्छा है कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करो और एक बार में सारा बटन को गेट कर लो।
तो चलो क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके हम लोग बटन को गेट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे जेएस के फाइल में और कॉन्स्ट यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे बटन नाम का एक वेरिएबल बना लिए और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करके किसको टारगेट करना है, हमें टेबल के अंदर क्या था, टीआर था, टीआर के अंदर क्या था, टीडी था, टीडी के अंदर क्या था, बटन। तो उस बटन को टारगेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल को यूज करेंगे, फिर टीआर, फिर टीडी, फिर उसके अंदर जो भी बटन था हमारा उसको टारगेट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, अब इसको कंसोल करेंगे तो आपको पता ही है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारा एक बटन पूरा दे देगा। यहाँ पे देखो बटन नोड लिस्ट प्रोवाइड हुआ। क्वेरी सेलेक्टर क्या देता है, नोड लिस्ट देता है, आपको पता ही है। इसके बारे में पिछले वीडियो जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो ये अच्छे से डिस्कस किए थे, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लेना अगर आपको कुछ भी डाउट हो क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बारे में। तो यहाँ पे देखो नोड लिस्ट प्रोवाइड किया और नोड लिस्ट में क्या है, हमारा जितना भी बटन है सारा दे दिया, ये नॉर्मल है। अब बटन को लाइन बाई लाइन गेट करना है, यानी जिस बटन पे हमें क्या चाहिए, जिस बटन पे क्लिक होगा उस पर ही सिर्फ अलर्ट फंक्शन का यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बटन तो हमारा एक एरे टाइप का नोड लिस्ट दे रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट तो इस पर क्लिक नहीं करवा सकते हैं, तो उस पर मैप या फोरी चलाएंगे, इसके बाद ही होगा। तो उसके लिए हम लोग फोरी चलाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, भी को यहाँ से रिटर्न कर देते हैं और क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल सा लॉजिक है। अब क्या करेंगे, भी डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब भी में क्या था, हमारा बटन था, भी में हमारा बटन था ना, उस पर हमें क्लिक करवाना है। फोरिज क्या किया कि बटन को लाइन बाई लाइन से तोड़ दिया, एक एक बटन को मतलब हमें दे दिया इस भी में। अब भी पे एड इवेंट लिसनर का यूज करवा करके यहाँ पे क्लिक इवेंट ट्रिगर्ड होगा, यहाँ पे वो लिखेंगे और यहाँ पे एरो फंक्शन एक दे देते हैं और क्या करते हैं, अलर्ट का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे चलो और देखो, जब सी पे क्लिक किए तो अलर्ट हो गया, 3 पे क्लिक किए तो अलर्ट हो गया। ये हमारा इवेंट अच्छा से काम कर रहा है, नॉर्मल सा लॉजिक है। लेकिन अब हमारा क्या करना है, अब हमें लॉजिक वाला काम करना है। अब हमारा नेक्स्ट बचा है, जो भी हमारा 5 लॉजिक हम लोग डिस्कस किए थे उस 5 पे काम करना है। तो उसके लिए हम लोग देखो इसमें भी काम कर सकते हैं, इस वाला फंक्शन है ना, इसमें भी काम कर सकते हैं, बट हम लोग इसमें नहीं करेंगे। हम लोग एक अलग से फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, क्योंकि देखो एक बिगिनर डेवलपर होता है और एक एक्सपीरियंस डेवलपर होता है। तो एक्सपीरियंस डेवलपर क्या करता है कि फंक्शन बना करके काम करता है और वैल्यू उसी का ज़्यादा होता है जो फंक्शन बना करके कोड को नीट एंड क्लीन करके रखता है, उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, कैलकुलेट हैंडलर करके, कैलकुलेट हैंडलर करके यहाँ पे एक बना दिए और क्या करेंगे हम लोग, इसको है ना, इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे और यहाँ पे कॉल करने के बाद यहाँ से आर्गूमेंट ले लेंगे। इस भी में जो भी बटन आ रहा है लाइन बाई लाइन करके आर्गूमेंट ले लिए यहाँ से भी और यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू उसको यहाँ पे निकाल लेंगे और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करो, कंसोल डॉट लॉग करो आप भी। तो यहाँ पे हमारा जिस बटन पे क्लिक होगा उसका मतलब बटन दे देगा। अभी प्लस पे क्लिक किए तो यहाँ पे वैल्यू देखो प्लस वाला बटन आ गया। अभी 1 पे क्लिक किए तो 1 वाला बटन आ गया, यानी अब फंक्शन के थ्रू हम लोग काम करने वाले हैं। सिंपल सा तरीका है। तो इतना तो हो गया। अब देखो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो भी लॉजिकल पार्ट था, उस पर हम लोग कुछ इन डेप्थ मतलब जा करके डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतना ही पे इसको इनअप करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।